अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारे एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के जो दो डिफरेंट मेथड है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं और उसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की क्या अहमियत है उसकी तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड किस तरह किया जाता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं और उसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कहाँ पे फॉल करती है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस फाइंड करते हैं, उसको करेक्टराइज करते हैं, तो हम दो चीज़ें देखते हैं। हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम फाइंड करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंजीन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट उसमें नज़र नहीं आएगा। यह है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि टू फाइंड आउट विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। दूसरा हम जो उसका एनालिसिस करते हैं वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज को फाइंड करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कितने मौजूद हैं। अगर उसमें बेंजीन में कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, क्या वो बराबर परसेंटेज में मौजूद हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, हमें कुछ फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। थ्योरेटिकली भी फाइंड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली फाइंड नहीं होती। हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो पहला स्टेप है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड कर लूंगा एक कंपाउंड के अंदर, तो मैं उसकी परसेंटेज कंपोजिशन ड्राइव कर लूंगा, मैं उसको लिख सकूंगा, मैं उसको फाइंड कर चुका हूँगा। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप, अ फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल फार्मूला हो या वैसे भी बात हो जनरल, कि इस कंपाउंड के अंदर फलां एलिमेंट जो है वो इतनी परसेंटेज में मौजूद है, मुझे बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी पड़ेगी। एलिमेंट की परसेंटेज दो तरीकों से फाइंड होती है, एक्सपेरिमेंटली और दूसरा है थ्योरेटिकली। हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक्सपेरिमेंटली हम कंबस्शन एनालिसिस के जरिए या एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट थ्योरेटिकली फाइंड होती है और एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती है, या जो टेक्निक हम यूज़ करें उसके कुछ सर्टेन फार्मूलाज होंगे जिसके ज़रिए वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम निकाल सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होती क्या है। फिर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली से कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए किसी भी चीज़ के ज़रिए हमारी जो आउटपुट आई है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और थ्योरेटिकली किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट की परसेंटेज करने से पहले आप समझें, आपके पास ये एक केक है। इस केक का जो टोटल वेट है वो है 4 पाउंड। ये केक है, उसका टोटल वेट है 4 पाउंड। किसी स्टूडेंट ने इसमें से इतना पीस केक का निकाल लिया। ये पीस है से 2 पाउंड का। अब 2 पाउंड का पीस 4 पाउंड के केक से निकाल के स्टूडेंट ने अपने पास रख लिया। अगर मैं उससे पूछूं कि आपने कितनी परसेंटेज ऑफ केक अपने पास रख ली, निकाल ली, तो वो अंदाजे से कह देगा सर ये तकरीबन 50% मैंने इसमें से ना एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। असल में ये कौन सा मैथ की बेसिक रूल था जिसके मुताबिक मैंने ये परसेंटेज 50% के बराबर एज्यूम कर ली या स्टूडेंट ने एज्यूम कर ली? असल में बात यूं थी कि ये जो परसेंटेज निकाली थी ना स्टूडेंट ने, इस तरह निकाली थी कि उन्होंने जितना केक का पीस जो उन स्टूडेंट के पास था वो डिवाइडेड बाय टोटल केक का जो मैस था वो या वेट था वो मल्टीप्लाई बाय 100 किया था।
अब देखें, जो हमारे पास पीस था केक का जो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो था 2 पाउंड का, और जो केक का टोटल मास था वो था 4। तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 50%। अब मैंने यहां से सोचा इसका मतलब किसी एलिमेंट का जो हिस्सा हो सकता है, परसेंटेज हो सकती है कंपाउंड में, वो क्या हो सकती है? एलिमेंट के अंदर जो परसेंटेज हो सकती है वो हो सकती है उस एलिमेंट का मास कंपाउंड के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास, यानी कि वो केक का हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल केक मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मुझे एलिमेंट की एक, आप यूं समझ ले, जेनेरिक फॉर्म में परसेंटेज दे देगा। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है 2, ठीक है, उसका जो मास है कंपाउंड के अंदर वो है 2, और जो टोटल कंपाउंड का मास है वो है 4। तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो जो एलिमेंट है वो 50% होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो 2 डेसिमल्स तक आपने आंसर लिखना है। खैर, हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की तरफ इस एग्जांपल को सोचते हुए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर ग्राम्स में एलिमेंट की तादाद होती है, क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, ठीक है, जो किसके अंदर मेजर की जाती है? 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर। यानी कि 100 ग्राम अगर मेरा टोटल कंपाउंड हो तो उसमें कितनी ग्राम मेरा एलिमेंट होगा, ये उसकी परसेंटेज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है 25% कोई एलिमेंट, तो इसका मतलब पता है क्या है कि 25 ग्राम, या जो भी उसका आप यूनिट ले रहे हैं मैस का, वो होगा टोटल 100 ग्राम के अंदर। ये एक स्टैंडर्ड वे है कैलकुलेट करने का, यानी कि 25% का मतलब है 100 ग्राम में 25 वाला जो हिस्सा है ना वो उसका है, एलिमेंट का है। चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element divided by total mass of compound multiply by 100। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये एग्जाम्पल नंबर 2, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला को यूज करते हुए कि किस तरह परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकल सकती हैं। फॉर अ टाइम बिंग आपसे फार्मूले पे गौर करें कि मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकला है? अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बात करूं तो कंबशन एनालिसिस में, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कंबशन एनालिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन की परसेंटेज दे दी, वो कार्बन की परसेंटेज मुझे पता लग गई। वो कार्बन की परसेंटेज क्या बता रही है कि कार्बन का जो मास है उस एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आप किसी भी एनालिसिस के जरिए, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हो सकता है, आप परसेंटेज जो निकालते हैं उसमें वो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 की जो वैल्यू है उसमें मास ऑफ एलिमेंट निकाला जा सकता है, और उसे टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड किया जा सकता है। हम ऐसा करते हैं, इस फार्मूला को यूज करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास है 8.657 ग्राम, और इसमें जो कार्बन का मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया वो था 0.962 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मास है वो डिटरमिन किया गया 2.478 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास जो फाइंड किया गया वो था 0.962 ग्राम। अब हमने करना क्या है कि हमने जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है इसको यूज करना है इस फार्मूले के अंदर, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर था ये, यानी कि ये 3 वैल्यूज कौन कौन सी, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। यानी कि ये फार्मूला सिंपली मैं यूज करने लगा हूं। मैं सबसे पहले इसको यूज करता हूं फॉर कार्बन। कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन की जो परसेंटेज होगी वो होगा मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होगी ये वाली 0.962
mass of compound 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको बाद में आंसर को कैलकुलेट करते हैं। फॉर ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसकी इक्वल होगी? mass of oxygen in that compound, mass of compound COMP में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कंपाउंड की, मल्टीप्लाई बाय 100। 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर अ टाइमिंग अभी हम ज़रा सारों की फार्मूलाज में वैल्यू इनपुट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन इट शुड बी percentage of hydrogen is equal to mass of hydrogen divided by mass of hydrogen in that compound। ये गिवन है, ये देखें, ये जिसपे मैंने स्टार बनाया ब्लू कलर का, और ओवर mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0.962 डिवाइडेड बाय, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज है ना, 8.657 सेम यूनिट है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूं तो इनके सारों के जो आंसर आते हैं वो 1 बाय 1 में लिख रहा हूं। इसका आएगा 60.27। ऑक्सीजन का जो आएगी परसेंटेज वो आएगी 28.62% और इसकी आएगी 11.11%। सो आपसे कोई पूछे कि इन तीन एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, तो आप कहेंगे सर कार्बन की है। सबसे लीस्ट परसेंटेज किसकी है, आप कहेंगे हाइड्रोजन की है। परसेंटेज बाय मास। सो समहाउ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो है मैंने इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स बात यूं है कि जरूरी नहीं कि आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन हो, समटाइम थ्योरेटिकली भी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। थ्योरेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसमें आपने करना क्या होता है, फार्मूला एक डिफरेंट यूज करना होता है। आपने क्या करना होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए mass of element in 1 mole of compound divided by molar mass of that compound। ये मेरे पास आप यूं समझ लें इक्वेशन ए आ गए। इक्वेशन ए में आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 14 है वो हम इसके थ्रू ही करेंगे, ये फार्मूला यूज करके करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आयनिक कंपाउंड होता तो मोलर मास की जगह फार्मूला मास आ जाता। समहाउ फार्मूला इसको यूज करते हैं। हमारे पास है अमोनिया, एक कंपाउंड है, अमोनिया की कलेक्शन है हमारे पास। मैं कहता हूं बताएं इसमें नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है। आप कहेंगे इसकी तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करनी पड़ेगी नाइट्रोजन की परसेंटेज। जरूरी नहीं, आप कंपाउंड को थ्योरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो वो इक्वल होगी मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, देखिए इस पूरे कंपाउंड का जो मास है ना वो इक्वल है 1 नाइट्रोजन मोलर मास, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का कितना होता है अराउंड 1.008 को मैंने 1 के राउंड ऑफ कर दिया, बराबर कर दिया, तो ये आ गया 17। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे कंपाउंड का, सब्सटेंस का जो मेरे पास इस पूरी सब्सटेंस का जो मोलर मास आया वो आया 17 ग्राम पर मोल। और इसमें जो सिर्फ नाइट्रोजन का हिस्सा है वो है 1 × 14 यानी कि 14, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मेरे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 82.35%। नाउ दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया सब्सटेंस के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज है। इसके लिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट कर ली। अब थ्योरेटिकली अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो फार्मूला वो ये है कि मैंने मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं सर अगर तो फॉर कोई और फार्मूला हो, मसलन अमोनियम नाइट्रेट लिखा हो। अब क्या नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 ही होगा? उसके लिए पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, तो इसमें जो मास ऑफ नाइट्रोजन होगा वो 28 होगा।
डिवाइडेड बाय जो टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड है, वट जो भी है, आप 100 एज्यूम कर लें, वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16। तो वो यहाँ पे टोटल मास ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 28 इसलिए आया क्योंकि पहले हमारे पास नाइट्रोजन का एक कंपाउंड का एटम था, तो हमने उसका एक को ही कंसीडर किया। अब हमारे कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, तो हमें जो टोटल मास उस नाइट्रोजन का उस कंपाउंड के अंदर होगा वो 2 टाइम्स होगा एक वैल्यू के, यानी 14 है ना मास ऑफ नाइट्रोजन, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 28 लिखना पड़ेगा। 3 होता 3 से मल्टीप्लाई करके उसका मास लिखना पड़ेगा। तो जो मास होगा एलिमेंट का वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास आएगा उसे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 हर एक को सॉल्व करके कि किस तरह अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर नाइट्रोजन या फास्फोरस की परसेंटेज निकाली जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे आता है। यूजुअली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी, बुक वालों ने आपको ये टॉपिक इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला से पहले बताया ताकि आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो एज अ न्यूमेरिकल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल है और इसके अलावा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड करनी होती है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी की है। याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने से पहले जो उसमें फार्मूला लगना है वो सही लिखिएगा, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको उल्टा लिख देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।